औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट सेशन में हमने 2 ऐसे टेक्निक्स के बारे में स्टडी किया जो इंतहाई इम्पोर्टेंट है। एक का नाम था डिवाइड एंड कॉन्कर स्ट्रेटजी और दूसरी का नाम था डिक्रीज़ एंड कॉन्कर स्ट्रेटजी। हमने इन दोनों टेक्निक्स के बारे में डिटेल स्टडी किया, इनकी टाइप्स को स्टडी किया, इनकी वेरिएशंस को देखा और इनके वे ऑफ वर्किंग को हमने स्टडी किया। उसके साथ ही साथ हमने इनकी ब्रांचेस के अंदर जो प्रॉब्लम्स हाइलाइटेड हमने मेंशन की थी वहाँ पे, हमने उन प्रॉब्लम डोमेन्स को भी देखा कि ऐसी कौन-कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो इन कैटेगरीज़ के अंदर फॉल करती हैं। यहाँ पे एक बात मैं आपको बताता चलूँ, प्रॉब्लम्स को यहाँ पे मेंशन कर देने का मतलब कतई तौर पे ये नहीं होता कि आप ये प्रॉब्लम अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने डिक्रीज़ बाय कांस्टेंट फैक्टर के अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने वहाँ पे कोई प्रॉब्लम हाइलाइट की है और वही प्रॉब्लम आगे किसी और टेक्निक के अंदर भी मैं मेंशन करता हूँ, तो इट डज़न्ट मीन कि वो वहाँ पे यूज़ नहीं हो सकती। बेसिकली आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने के मल्टीपल मेथड्स अवेलेबल होते हैं। हमने लास्ट सेशन में भी बात की थी कि प्रॉब्लम्स जब हम स्टडी करते हैं तो हम देखा ही जाता है कि हम उसको किस टेक्निक से सॉल्व करेंगे। एक्चुअली आप लोग चूँकि लर्निंग कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि जिस टेक्निक को पढ़ रहे होते हैं, तो उस टेक्निक से जो-जो प्रॉब्लम्स नॉर्मली जो उसके अंदर कंसीडर होती हैं या जो प्रॉब्लम्स उस कैटेगरी के अंदर फॉल करती हैं, हम उनको यहाँ पे हाइलाइट कर देते हैं। जैसे लास्ट सेशन के अंदर आपको पता होगा हमने बाइनरी सर्च की बात की थी, जिसका ज़िक्र डिवाइड एंड कॉन्कर के अंदर भी था और डिक्रीज़ एंड कॉन्कर स्ट्रेटजी के अंदर भी था। सो एक्चुअली इन दोनों जगहों पे इस प्रॉब्लम को हाइलाइट करने का मतलब ये था कि जब हम उस कैटेगरी के अंदर फॉल करेंगे, तो वहाँ पे उसकी क्या यूटिलाइज़ेशन हो सकती है, हम कैसे उस एल्गोरिदम को एफिशिएंट बना सकते हैं या ऑन अदर साइड जब हम दूसरी टाइप के अंदर उसको यूज़ करने की कोशिश करेंगे, तो वहाँ पे उसके एल्गोरिदम क्या वेरिएशंस हो सकती हैं। आज के सेशन में हमने उनमें से एक प्रॉब्लम जिसका नाम था बाइनरी सर्च, आज हम उसके बारे में स्टडी करेंगे। बेसिक आइडिया उसका क्या है? ये बाइनरी ट्री से बेसिकली एक कॉन्सेप्ट निकला और बाइनरी ट्री के बारे में आप लोगों ने अपने सब्जेक्ट डाटा स्ट्रक्चर के अंदर डिटेल से इसके बारे में स्टडी किया था और आपने ट्रीज बनाना भी सीखे और मैनुअली भी काम सीखा और उसके बाद कंप्यूटर प्रोग्राम्स की भी आपने प्रैक्टिस की होगी। एक्चुअली जो बाइनरी सर्च है वो एक ट्री टाइप की प्रॉब्लम है, ट्री टाइप नेचर के ऊपर जो है वो फॉल करती है। एक ट्री के अंदर अगर आपने किसी एलिमेंट को सर्च करना है, तो वहाँ पे एक BST था, बाइनरी सर्च ट्री। अगर आप ट्री की मदद से बाइनरी सर्च को यूज़ करते हैं, तो वो कैसे यूज़फुल होती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने उस कॉन्सेप्ट को वहाँ पे अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड किया होगा। अगर नहीं किया, तो आप लोग कोई मसले वाली बात नहीं है। यहाँ पे इंशाल्लाह मैं उन चीज़ों को रोल बैक भी करवाऊँगा, ताकि जिनके कॉन्सेप्ट मैच्योर नहीं थे, वो यहाँ पे उनके कॉन्सेप्ट्स जो है वो मैच्योर हो जाएँ। So let's start with the introduction of binary search. So binary search is a more specialized algorithm than sequential search as it takes the advantage of data that has been sorted. एक बात यहाँ पे याद रखिएगा कि बाइनरी सर्च की जो प्री रिक्विजिट है वो क्या है कि इसको जो अरे मिलती है या इसको जो डाटा मिलता है वो सॉर्टेड ऑर्डर के अंदर होता है। अगर आप कहेंगे जी मेरे पास डाटा सॉर्टेड नहीं है, तो उसके लिए फिर ये सर्च जो है वो सूटेबल नहीं हो सकती। मैंने इसलिए पहले इसी सर्च को डिस्कस किया क्योंकि ये समझना भी आसान है और इसकी वेरिएशंस भी बहुत इजी हैं, बड़े आराम से इस प्रॉब्लम को आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सो याद रखिएगा इसकी प्री रिक्विजिट क्या है कि ये अरे सॉर्टेड होगी तो आप बाइनरी सर्च इसके ऊपर अप्लाई कर सकेंगे। अगर आपका डाटा सॉर्टेड नहीं है तो आप कभी भी उसके ऊपर बाइनरी सर्च अप्लाई नहीं कर सकते। तो याद रखिएगा बाइनरी सर्च के लिए जो रूल है, बेसिक रूल जो है वो क्या है कि ये अरे या डाटा आपका जो है वो सॉर्टेड फॉर्म में होना चाहिए। अब यही इसका एक एडवांटेज है जिसकी बेस पर हम इसको कह सकते हैं कि सीक्वेंशियल सर्च के मुकाबले में ज्यादा स्पेशलाइज्ड एल्गोरिदम है क्योंकि इसको जो डाटा मिलता है वो सॉर्टेड ऑर्डर के अंदर होता है। देखिए हमने जब डाटा स्ट्रक्चर का सब्जेक्ट स्टार्ट किया था तो हमने सबसे पहले बात की थी कि हमारा जो सबसे बड़ा दुनिया का इस वक्त जो बिग प्रॉब्लम है वो क्या है, सर्चिंग। हम अपनी सर्चिंग को आसान बनाने की कोशिश करते रहते हैं और उसके अंदर साइंटिस्ट लगे हुए हैं। सो उसके लिए सॉर्टिंग टेक्निक्स एक पूरा अलग चैप्टर है जिसके अंदर हम सॉर्टिंग टेक्निक्स के बारे में स्टडी करेंगे। वी आर नॉट डिस्कसिंग हियर सॉर्टिंग, वी आर डिस्कसिंग बाइनरी सर्च के बाइनरी सर्च कैसे काम करती है।
इसका एल्गोरिथम कैसे वर्कआउट करेगा, और कल कल को अगर आपको इसको इंप्लीमेंट करना पड़ता है किसी लैंग्वेज के अंदर तो वो कैसे इंप्लीमेंट होगी वहां पे। The original idea of binary search is to divide the sorted data into two halves and to examine the data at the point of the split. बेसिकली आइडिया ये है कि आपके पास एक अरे है, मैं इसको एग्जांपल के तौर पे भी फिर अरे ले लेता हूँ। आपने उस अरे को दो हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, टू हाफ्स उसके बन जाएंगे, एक को नाम दे दिया आपने ए का और एक को नाम दे दिया बी का। अब ये ए और बी दो डिफरेंट पार्ट्स हो गए हैं, तो आप क्या करते हैं कि इन दोनों में से मिडल पॉइंट जो होता है ना, इन दोनों का जहां से आप स्प्लिट करते हैं उस अरे को, आप उसके साथ कंपैरिजन करते हैं। अगर वो कंपैरिजन पे मिडल पॉइंट मैच कर जाता है तो इसका मतलब फिर तो सर्चिंग वैसे ही खत्म हो गया, आपका मसला हल हो गया। लेकिन अगर वो मिडल पॉइंट मैच नहीं करता तो देखिए दो ही पॉसिबिलिटीज आपके पास होंगी, चूंकि डाटा सॉर्टेड है तो दो ही पॉसिबिलिटीज होंगी, या तो वो लेफ्ट साइड पे होगा या वो राइट साइड पे होगा। इसी तरह अगर मैं आपको रिलेट करूं आपके बाइनरी ट्री के साथ, तो वहां पे भी ऐसे ही था, अगर रूट नोड से मैच नहीं किया तो दो ही ऑप्शन है, या वो लेस पे जाएगा या वो लार्ज पे जाएगा। तो अगर वो लेफ्ट पे जा रहा है तो इसका मतलब क्या है कि जनाब वो एटम छोटा है, उससे स्मॉलेस्ट एलिमेंट है। अगर लार्जेस्ट एलिमेंट है उस मिडिल पॉइंट से या रूट नोड से, तो इसका मतलब क्या है कि उसने अपने राइट नोड पे जाएगा। तो लेफ्ट और राइट नोड का जो डिसीजन है वो नॉर्मली हमने स्टार्ट किया था अपने लेस देन जो एलिमेंट होता है रूट नोड से वो लेफ्ट पे आता है, तो लार्जेस्ट एलिमेंट होते हैं या हाईएस्ट एलिमेंट होते हैं उनको हम राइट पे लेके आते हैं। तो दो ही ऑप्शंस आपके पास रह जाती हैं, या तो वो लेफ्ट पे है या वो राइट पे है। इसी स्कीम को आप रिकर्सिवली कॉल करके अपनी पूरी अरे के, खा वो मिलियंस की तादाद में एलिमेंट क्यों ना हो, क्योंकि डाटा सॉर्टेड है, सबसे बड़ा बेनिफिट आपको ये मिल जाता है कि डाटा सॉर्टेड है, तो आप बड़े क्विकली उसके अंदर क्या करते हैं कि हाफ करते जाते हैं, और जहां पे वो मैच कर जाता है तो वहां पे आप उसको दो ही ऑप्शंस आएंगे, या तो वो मैच कर जाएगा या वो मैच नहीं करेगा। अगर वो मैच कर जाएगा तो इसका मतलब आप बता देंगे एलिमेंट फाउंड, और अगर वो नहीं मिलता तो इसका मतलब वो एलिमेंट फाउंड नहीं हुआ। सो मैंने बेसिक आइडिया बातों बातों में समझा दिया, लेकिन हम इसकी पूरी वर्किंग के ऊपर भी अभी बात करते हैं। Since the data is sorted, we can easily ignore one half of the other depending on where the data we are looking for lies in a comparison to the data at the split. सेंटर दो हिस्सों में कट किया, आपने कटिंग पॉइंट पे चेक किया, मैच किया, नो। अगर नहीं किया तो बड़े आराम से आप आधी अपनी अरे को स्किप कर सकते हैं, आधी अरे को स्किप कर सकते हैं। तो एक साइड आपकी स्किप हो गई, फॉर एग्जांपल अगर 1000 एलिमेंट थे तो पहले स्टेप पे आपने 500 एलिमेंट को इग्नोर कर दिया, क्योंकि वो डाटा आपका वहां पे एलिमेंट नहीं है। Since the data is sorted, we can easily ignore one half of the other depending on where the data we are looking for lie in the comparison to the idea at the split. मेरा ख्याल है कि यहां तक आप लोग अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर चुके होंगे कि बाइनरी सर्च का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। So this make for a much more efficient search than the linear search. तो इस वजह से बेनिफिट ये मिलता है कि लीनियर सर्च के अंदर हर एलिमेंट ने स्टडी होना है, हर एलिमेंट को चेक किया जाता है। लेकिन इस सर्च के अंदर क्या हो रहा है कि आपको हर एलिमेंट चेक करना की जरूरत नहीं पड़ रही, आप सिर्फ सेलेक्टेड एलिमेंट को चेक कर रहे हैं और वही आपको बता रहा है कि ये मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। सो लीनियर सर्च के मुकाबले में ये ज्यादा एफिशिएंट है। तो बाइनरी सर्च इज यूज्ड ऑन सॉर्टेड अरे, ये बार बार मैं बात रिपीट करूंगा क्योंकि ये इसको आपने माइंड से स्किप नहीं करना। याद रखिएगा बाइनरी सर्च वर्कआउट करती है सॉर्टेड एलिमेंट्स के ऊपर। सो बट वी सी इट मोर ऑफन व्हेन यूज्ड विद बाइनरी सर्च ट्री। और बाइनरी सर्च ट्री का रिलेट मैंने यहाँ पे कर दिया, ऑलरेडी आपको डिफाइन कर दिया है कि ये कॉन्सेप्ट जो है वो एक्चुअली बाइनरी ट्री से ही गेट करता है, या BST जिसको आपने बाइनरी सर्च ट्री को आपने डाटा स्ट्रक्चर के सब्जेक्ट में इसको स्टडी किया था।